हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजरेक्स के बारे में। और इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे वाजरेक्स रीबैलेंसिंग में जो फंड्स है वो किस अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। और अभी इस टाइम पे आप सोच रहे हो कि आपको फंड्स यहाँ पर यूएसडीटी में मिलेगा या फिर आईएनआर में मिलेगा, उसके ऊपर भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देख लेना। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैं किस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करता हूँ। मैं पर्सनली अभी इस टाइम पे विंजेक्स पे ट्रेड कर रहा हूँ। और अगर आप भी जाके ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप ट्रेड भी करते हो तो फिर ज्वाइन मेरे लिंक से ज़रूर से कर लेना। $10,000 तक का फ्री में बोनस आपको मिल सकता है। तो बाकी करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से जाके भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ना यहाँ पर हम बात करते हैं कि वाजरेक्स रीबैलेंसिंग के बारे में। तो रीबैलेंसिंग में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मिस्टेक्स थे रीबैलेंसिंग कैलकुलेशन के ऊपर। अभी यहाँ पर 18 जुलाई को जैसे एक्सचेंज हैक हुआ था, तो 18 जुलाई का जो हैक है, अकॉर्डिंग टू दैट हैक, जब भी 18 जुलाई में हैक हुआ था, उस हैक के अकॉर्डिंग ही आपको अपने पैसे मिलेंगे। यानी कि 18 जुलाई को अगर शिबा इनू कॉइन के प्राइस 0.00 समथिंग था, और अभी यहाँ पर जिस दिन यहाँ पर 18 जुलाई का जो प्राइस था, उसी प्राइस के अकॉर्डिंग ही आपको अपने फंड्स मिलेंगे रीबैलेंसिंग में। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे रीबैलेंसिंग में फंड्स मिलेंगे, जो जब मुझे पैसे दिए जाएंगे उस टाइम पे जो भी प्राइस रहेगा उस प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं, रीबैलेंसिंग के टाइम जब हैक हुआ था 18 जुलाई को, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फंड्स मिल सकते हैं वाजरेक्स से। ठीक है, बाकी आप में से जितने भी लोग सोच रहे थे कि नहीं करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से मिलेंगे, तो नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पर जो प्राइस 18 जुलाई को था उस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे। फंड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर 18 जुलाई मार्केट प्राइस, यानी कि 18 जुलाई को एक्सचेंज हैक हुआ था और उस दिन जो भी प्राइस था कॉइन्स के, उस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको भी यहाँ पर ना पैसे मिलेंगे। ना ही अगर प्राइस ऊपर, अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसी प्राइस पॉइंट पे ही आपको अपने फंड्स मिलेंगे। यूजर्स विल रिसीव 52% ऑफ देयर टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू एज पर 18 जुलाई स्क्रीनशॉट, यानी कि जो 52% पोर्टफोलियो आपको मिलेगी वो मिलेगी यहाँ पर 18 जुलाई के स्क्रीनशॉट के हिसाब से। यानी कि 18 जुलाई में जो भी प्राइस था उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ही आपको अपने टोकन्स मिलेंगे। ठीक है, यूजर कैन चूज INR और USDT नॉट देयर इन्वेस्टेड टोकन्स, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है यूजर्स जो है ना वो INR क्लेम कर सकता है या फिर USDT को क्लेम कर सकता है। जो टोकन उसने इन्वेस्ट किया है वो टोकन्स उसको नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, अभी और एक कैच आप देखिए, इफ टोकन्स प्राइस इंक्रीज, अगर टोकन के प्राइस इंक्रीज होती है 18 जुलाई, देन यूजर्स विल रिसीव लेस देन 52% फंड्स। ये क्या बात हुई? अगर टोकन्स की प्राइस इंक्रीज होती है, टोकन्स के प्राइस जैसे कि मान लो शिबा हो गए या फिर किसी भी कॉइन के प्राइस हो गया, अगर टोकन के प्राइस इंक्रीज होगी, दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे आपके जो फंड्स है वो कम हो जाएंगे, जैसे कि आपकी जो कैपिटल है वो कम हो जाएंगे। इफ टोकन्स प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 18 जुलाई, देन यूजर्स विल रिसीव लेस देन 52%, यानी कि टोकन्स के प्राइस इंक्रीज होती है तो फिर यूजर को लेस देन 52% मिलेगा। इफ टोकन प्राइस रिड्यूस, अगर टोकन के प्राइस कम हो जाती है 18 जुलाई से, देन क्या होगा कि आपके जो टोकन्स है उनके फंड्स इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि एक्सचेंज सीधा सीधा यही बोल रहा है कि अगर आपको पैसे लेने हैं तो दोनों बोथ साइड में अगर इंक्रीज होती है तो फिर टोकन्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, अगर डिक्रीज होती है तो फिर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ना एक चक्कर है जो कि वाजरेक्स ने अभी इस टाइम पे लगा के रखा हुआ है। इस लिस्ट को भी देखना चाहते हो, मुझे ये इंटरनेट में मिला है। इस लिस्ट को मैंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी शेयर किया हुआ है, तो वहाँ पे जाकर आप इसको एक बार चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ना यही चीज़ें, इन चीज़ों के लिए ही ना मैं हर रोज़ वीडियोस बना रहा हूँ वाजरेक्स के ऊपर, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें देखने के बाद ना पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे ना खुद से कंट्रोल नहीं होती है कि इन चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए डेली बेसिस में, क्योंकि ये कितना इनजस्टिस है लोगों के लिए। लोगों के फंड्स पहले तो तुमने ले ली, अब इस टाइम पे जो फंड्स लोगों को मिलने चाहिए वो फंड्स भी लोगों को नहीं दे रहे हो, तो कौन सी यहाँ पर एक्सचेंज आप चला रहे थे। ठीक है, बाकी इस लिस्ट को देखना चाहते हो, मैंने भी इंटरनेट से इसको डाउनलोड किया है, तो आप भी देखना चाहते हो तो फिर मैंने ट्विटर हैंडल पे डाल दिया है, वहाँ से जाके इसको चेकआउट करके देख सकते हो। BTC के अगर हम बातों में आए तो BTC के प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है 97,000 के आसपास, एंड राइट नाउ BTC इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन। अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ डायरेक्ट डाउन करेंगे। ठीक है, तो फॉर नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट कि आज यहाँ पर संडे है, यानी कि वीकेंड है, वीकेंड के टाइम पे यूजुअली मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं रहती है, तो अभी इस टाइम पे मैं भी कुछ मूवमेंट्स का एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहा हूँ मार्केट से। तो इसके लिए
एक साइडवेज का मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन आप भी लगा सकते हो। और मेरे हिसाब से BTC एंड बाकी ऑल्ट्स में हमें बहुत जल्द एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो इसके लिए अपना थोड़ा वेट कर लो। और जो सबसे बड़ी बात यह है, आप सबके लिए मैं यही रेकमेंड करूँगा, अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो एंट्री के लिए मैं अभी इस टाइम पे बेस्ट यही बोलूँगा कि जहाँ पर भी BTC आपको करेक्शन में मिले वहाँ पे बाइंग बनाना, किसी की बातों में आके शॉर्ट मत करना। क्योंकि मैंने देखा है कि जब BTC 70,000 पे था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग फॉर ए शॉर्ट पोजीशन ऑन BTC। और जहाँ पर मैंने इवन दो 80,000 के आसपास भी BTC जब था, तब भी मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट पोजीशन BTC में ओपन नहीं करनी है, ओनली लॉन्ग पोजीशन ही ओपन करेंगे। एंड मोर ओवर मैंने यहाँ पर नियर अराउंड इसी जोन पे 67,000 66,000 पे आप लोगों को रिक्वेस्ट भी किया था कि BTC में लॉन्ग पोजीशन ओपन कर लो। तो अगर आपने किया होगा तो होप्स हो कि आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मार्केट से लिया होगा, ठीक है। तो BTC जहाँ पे चल रहा है यहाँ से कंटिन्यूएशन मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन मैं लगा रहा हूँ। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि यहाँ से प्राइस में $1 लाख के आसपास, एंड उसके बाद हमें प्राइस में फर्दर एक कंटिन्यूएशन मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो BTC को लेकर स्टिल मैं बुलिश हूँ, आई एम नॉट बेयरिश ऑन BTC लाइक अदर्स। अभी BTC में थोड़ा करेक्शन हो रहा है, तो इट्स ऑब्वियस कि प्राइस इतना ऊपर जा चुका है तो प्राइस में करेक्शन तो आनी ही है। तो ये करेक्शन है, इस करेक्शन के लिए आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि मार्केट क्रैश हो रहा है या फिर ऐसा कुछ। जस्ट आपको जब भी करेक्शन देखने को मिले बाइंग बनाने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक।